रोहन एक साधारण सा लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ एक रात जंगल में कैंपिंग करने गया था। रात गहरी हो चुकी थी और सब लोग कैंप के पास आग जलाकर बैठ गए थे। तभी अचानक रोहन ने जंगल की ओर किसी की हल्की सी परछाई देखी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उस कार वह उठकर अकेला ही जंगल के अंदर जाने का फैसला कर बैठा। उसके धीरे गहरे जंगल में चला गया और फिर अचानक वह गायब हो गया। सुबह के समय उसके दोस्त उसे खोजने निकला, कोई सुराग नहीं मिला। कई घंटे बीत गए और तभी रोहन अचानक जंगल के किनारे पर दिखाई दिया। वह चुप दौड़कर उसके पास आए और उसे आवाज दी, लेकिन रोहन कुछ नहीं बोला। एक दोस्त ने उसे छूने की कोशिश की। रोहन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसकी ताकत अब इंसान जैसी नहीं थी। उसने अपने दोस्त को जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को काटने लगा। बाकी दोस्त डर से भाग गए, चीखते हुए, लेकिन रोहन अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। शहर लौटने वाले कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक अजीब से लड़के को जंगल के पास देखा, जो जिंदा इंसानों पर हमला कर रहा था। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल में जाना बंद कर दिया, क्योंकि हर रात रोहन जैसा लड़का वहां किसी का इंतजार करता दिखाई देता था, अपने अगले शिकार की तलाश में। कहते हैं कि अब वह रोहन नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी है जो हमेशा के लिए उसी जंगल में भटकता रहेगा, भूखा और हिंसक इंसानी मांस की तलाश में। रात के 1 बजे थे और अमित अपने दोस्त दीपक से फोन पर बात करते हुए खाली सड़क पर स्कूटर चला रहा था। सड़क के चारों तरफ घना अंधेरा, बस उसकी स्कूटर की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक समीर की आवाज बदलने लगी। पहले उसकी आवाज धीमी हुई, फिर जैसे किसी और की डरावनी गहरी आवाज में बदल गई। अमित को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, ठीक हो दीपक? फोन के दूसरी तरफ से एक भयानक आवाज आई, पीछे मत देख, वो आ रही है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और फोन काटने की कोशिश की। फोन बंद ही नहीं हो रहा था। घबराहट में उसने फोन को जेब में डाल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा, एक धुंधली आकृति उसकी स्कूटर के ठीक पीछे थी, बिना सिर की, काले कपड़ों में लिपटी हुई। अमित ने चीखते हुए स्कूटर की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह परछाई और करीब आ गई। फिर अचानक फोन से समीर की आवाज आई, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। आर्यन कभी घर नहीं लौटा। एक सुनसान मेट्रो स्टेशन का दृश्य। देर रात लगभग 12 बजे का समय है। प्लेटफॉर्म खाली है, चारों तरफ सन्नाटा है। धीमी रोशनी से लंबी छायाएं बन रही हैं और ठंडी हवा चल रही है। एक अकेला व्यक्ति, राहुल, चिंतित चेहरा लिए स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। सीढ़ियां खाली पड़ी हैं और वातावरण में रहस्यमयी और डरावना एहसास है। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक रहस्यमयी महिला सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका सिर झुका हुआ है और उसकी आंखें काली और खाली हैं। वह प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रही है। राहुल नाम का आदमी उसे डरा हुआ देख रहा है। उसकी आंखों में डर और उलझन झलक रही है। पूरे माहौल में रहस्य और डरावनी भावना फैली हुई है। महिला की काली खाली आंखें हैं और वह ठंडी डरावनी आवाज में पूछ रही है, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? माहौल डरावना है। धीमी रोशनी से लंबे डरावने साए बन रहे हैं। राहुल के चेहरे पर खौफ, वह ठिठक गया है। उसकी आंखें फटी हुई हैं। राहुल तेजी से भाग रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। प्लेटफॉर्म पर धीमी रोशनी है और साए फैले हुए हैं। जहां पहले भूतिया महिला खड़ी थी, अब वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है। माहौल रहस्यमयी और डर से भरा हुआ है। राहुल के चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहा है। राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और वह अपनी डरावनी घटना के बारे में बता रहा है। दोस्तों के चेहरे गंभीर और चौकस हैं। एक दोस्त बताता है कि कुछ साल पहले इसी स्टेशन पर एक महिला की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा वहां भटकती है। रोहन एक होशियार लड़का था, जो रोज स्कूल में घंटों तक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था। लेकिन एक दिन उसे पढ़ते पढ़ते वहां रात हो गई। अचानक किताबें गिरने लगी और रोहन को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, जिस वजह से रोहन घबरा जाता है। रोहन देखता है कि एक काले कपड़े में परछाई, जो धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी की शक्ल ले ली थी जिसने। फिर उसे ध्यान आता है कि यह तो वो ही शिक्षक थे जिसने सालों पहले लाइब्रेरी में आत्महत्या कर ली थी।
फिर वो आदमी भूत बन जाता है, जिसे देखकर रोहन डर के मारे लाइब्रेरी से कूदकर भाग जाता है और उसके बाद फिर रोहन कभी लाइब्रेरी में गया नहीं।